हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, फाइनली DSSS ने जो है एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया था काफ़ी समय से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये PGT इकोनॉमिक्स का है। इसमें हम आपको पेपर 1 का चीज़ें कराएंगे। ठीक है, आपको पता है कि DSSS भी चाहे TGT का एग्ज़ाम हो या PGT का एग्ज़ाम हो, पेपर 1 सब में सेम रहता है। ठीक है, तो इसी पेपर 1 से रिलेटेड जो हम एग्ज़ाम करने वाले के लिए बात करेंगे। 27/7/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका ऑलरेडी जो है मैं एक सेक्शन यानी कि जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर्स हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या करेक्ट आंसर हैं उसके ऑलरेडी मैंने दूसरी वीडियो में अपलोड की है। जो लोग नहीं देखा है डेफिनेटली जाइए और वो वीडियो आप देखिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस बार 2024 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं जितने भी पेपर्स हुए हैं हमेशा ही उसका अपडेट आप तक देती रहती हूँ ताकि आप जो है एक आइडिया लगा सके कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अभी पीछे पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगेगी डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कई लोग जो है मुझे मैसेज करते हैं, मैम हमें पता नहीं चलता, अपडेट नहीं आता, कई बार ऐसा होता है। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इंग्लिश के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको करंट अफेयर्स कराया हुआ है चैनल पर। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं DSSS में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। देखिए इंग्लिश का सेक्शन है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम। 20 क्वेश्चन होते हैं ईच सेक्शन। 1 क्वेश्चन कंसिडर 1 मार्क, यानी कि 20 मार्क का होता है। आपको ये बात पता होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बात कर रहे हैं द फिलोसोफर गिव हिज सरमन ऑन डैश प्रिंसिपल विच गवर्न द इंटरनल एनर्जी ऑन द ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका होगा द प्रिंसिपल। यहाँ पे AN क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम फिलोसोफर की बात करें। द फिलोसोफर गिव हिज सरमन ऑन द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डोंट लूज हार्ट इफ़ यू फेल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इवन आफ्टर वर्क रियली हार्ड। ये बिल्कुल उन एस्पिरेंट्स के लिए ये कोट लग रहा है जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से एंड दे आर वेटिंग फॉर द DSSS। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अंडरलाइन जो हमारा जो ईडियम है उसका मतलब बताना है। तो अंडरलाइन है लूज हर्ट। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ये आप कभी कभी क्या होता है ना, आजकल जो इंग्लिश भी है वो लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व हो रही है। आप देखोगे तब आपको ये बात पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब चारों ऑप्शंस को देखते हो इसका मतलब क्या है, डोंट लूज हार्ट, मतलब आप जो है डिस्करेज मत हो, अपने आप को जो है परेशान मत हो, होप मत खो, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है बताओ, इसमें ऑप्शन नंबर 4 टू फील डिस्करेज बाय लूजिंग होप विल बी द करेक्ट आंसर। यही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल मीट कर रहा है, बाकी तीनों तो मीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। आगे यहाँ पे एंटोनिम बताना है आपको। जो भी सेंटेंस लिखा है उसको पढ़ के उसका एंटोनिम बताना है। देखो कई लोग ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सिनोनिम में एंटोनिम बता देते हैं, एंटोनिम में सिनोनिम बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एंटोनिम बतानी है। ठीक है, एवरी संडे अ लेडी नेम मिस ब्रिल गोज टू द लोकल पब्लिक गार्डन टू हियर द बैंड प्ले एंड टू सिट इन द गार्डन्स एंड पीपल वॉच। तो देखो यहाँ पे जो है इसका एंटोनिम बताना है हमको। ठीक है, सिनोनिम नहीं बताना है। तो आप यहाँ पे देखो सॉन्ग, प्लेयर, ये सब क्या होगा बताओ। प्लेयर्स भी नहीं हो सकते, म्यूजिक, सॉन्ग कुछ नहीं, इंडिविजुअल होगा आपका। इतनी भीड़ भाड़ का अपोजिट क्या होगा, इंडिविजुअल। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में क्या बात हो रही है, द साइंटिस्ट रिसर्च हैज़ गेन डैश रिकॉग्निशन इन द वर्ल्ड। देखो ट्राइबल नहीं, आउटडेटेड नहीं, इनसिग्निफिकेंट नहीं, एक ही बचा क्या, ग्राउंड ब्रेकिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द सिग्निफिकेंट रिसर्च हैज़ गेन ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉग्निशन इन द वर्ल्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको जो है बताना है कि कौन सा जो है जो सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, ईडियम है ये भी। They turned a blind eye to make sure our stay at the hotel was enjoyable. यहाँ पे क्या है, bent over backward, इसका मतलब होता है they turned a blind eye to make sure our stay at the hotel was enjoyable. ठीक है, bend out backward।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्या कह रहा है इसमें, लीना इज अनेबल टू चूज डैश मनी और करियर इन हर लाइफ। देखिए ये भी बात मैंने आपको बार बताई है, जब आप अमंग का यूज़ करोगे मोर देन टू, पर जब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे बिटवीन का आप यूज़ करोगे। देखो यहाँ पे लीना और पैसों के बीच में बात हो रही है, देखो बीच में और का यूज़ किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बिटवीन का यूज़ करोगे, तो यहाँ पे बिटवीन विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, लीना इज अनेबल टू चूज बिटवीन मनी और करियर इन हर लाइफ। दोनों में से आपको एक ही चूज करना है, इसीलिए आप क्या यूज़ करोगे, बिटवीन का। चलो आगे की बात करते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे कि ईडियम की बात हो रही है, ठीक है, क्या है, आफ्टर द ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ ऑडियंस, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी लिखा रहता है ना, आप कई बार क्या होता है कि आप सोचते हो कि अरे नहीं नहीं ये जो अंडरलाइन है सिर्फ मैं वही पढ़ लेता हूँ, बाकी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मतलब उसी का तो बताना है हमको। पर जब आप पूरा चीज़ पढ़ते हो ना तो क्या होता है कि आपको एक कंप्लीट व्यू मिलता है, आपको एक कंप्लीट आइडिया मिलता है कि अच्छा इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में ये बात कही गई है। तो कई बार आप गेस करके भी करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये मैं मतलब ऐसी बात बता रही हूँ कि जब आपको नहीं आ रहा हो तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है आपको समझ नहीं आता क्या पढ़ा है, जब आप पूरी सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप क्लियर हो जाते हैं कि अच्छा ये बोल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप जो है चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में पूरी बात समझना भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लाउडली और जनरसली का देखो, हाँ यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से गिव हर अ बिग हैंड है आपका करेक्ट टर्म से। देखो क्या होता है कि आफ्टर द ग्रेट परफॉर्मेंस द ऑडियंस गिव हर अ बिग हैंड, ऐसे बोलते हैं, ताली बजाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना गिव हर अ बिग हैंड ऐसा करके, ठीक है। तो मतलब आप क्लैपिंग करोगे, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स अगेन, पिंकी नेवर गोज टू बेड बिफोर 9 o'clock। तो देखो यहाँ पे पिंकी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे इजंट सी, इट सी, डज सी, डजंट सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंकी नेवर गोज टू बेड। देखो नेवर मतलब यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो हम बार बार नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी खत्म है। और यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है तो हम डज का यूज़ करेंगे, तो डज शी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंटोनिम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन 1 है, हाउ डिड यू लाइक द आर्ट एग्जीबिशन। पर्सन 2, टू बी ऑनेस्ट इट वाज क्वाइट माइंड नंबिंग, आई डिडंट अप्रिसिएट द आर्ट वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमीज डैश बीइंग्स हिज डे बाय अपडेटिंग हिज सोशल मीडिया स्टेटस, ठीक है। तो आफ्टर वर्ड ऑलरेडी, एब्सेंटली नहीं, क्या होगा, अनफिलिंगली, ठीक है, अनफिलिंगली विल बी योर करेक्ट आंसर। ही डिसाइडेड टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी फॉर हिज हायर एजुकेशन। तो फ्यू तो हो ही नहीं सकता, एन भी नहीं हो सकता, क्या है, अ यूनिवर्सिटी होता है, ए यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। शुभम राइट्स एन अपॉलॉजी लेटर फॉर हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज टीचर। तो यहाँ पे देखिए इसमें कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं किया गया है पूरे सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये है कि आपका नेक्स्ट पार्ट में नॉट का यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि सिंगुलर है, यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे डजंट का यूज़ होगा, डिड नॉट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे वो भी बात हो रही है, यहाँ पे जो है आप देखोगे कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे डज नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्नीजिंग हिम बाय आर्म द पीपल टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीजिंग की बात हो रही है, सीज करने की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, सीजिंग करोगे आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आफ्टर हैविंग कास्ट वोट्स डैश फॉर रिजोल्यूशन ऑल द गेस्ट लेफ्ट द लॉज। यहाँ पे क्या है, आफ्टर हैविंग कास्ट वोट फॉर द रिजोल्यूशन। देखो अबाउट बाय और ऑन तो वैसे भी नहीं सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है। तो फॉर द रिजोल्यूशन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, राकेश हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। देखो इसमें नेगेटिव नहीं है तो नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। और ये भी सिंगुलर है, ठीक है। तो हैज़ में देखो दो ही है, हैज़ ही और हैज़ नॉट ही, तो ऑब्वियसली हैज़ ही नहीं होगा। अगर सेंटेंस में नॉट दिया रहता ना तो हैज़ ही होता, लेकिन सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन टैग का ये नियम होता है, ठीक है, कि अगर आपका बाकी पार्ट जो है नेगेटिव का है तो इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ंट ही विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका 5 जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड दिया गया है। कई बार ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम इंग्लिश में कैसा रहे सॉरी
तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो ऐसा नहीं है, अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं तो 5 मार्क का कॉम्प्रिहेंशन आता है, दैट यू नीड टू सॉल्व। तो यहाँ पे भी आया है, देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो जब तक आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे आपको करेक्ट आंसर तक नहीं जा पाएंगे आप, ठीक है। तो आपको वो रीड करना पड़ेगा पूरा पैसेज एक बार, तो ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर से आप पूरा पैसेज देखोगे, यहाँ पे बोला है बेस्ड ऑन योर रीडिंग सेलेक्ट सिनोनिम ऑफ इक्विप। इक्विप का जो है सिनोनिम क्या होगा, तो फर्निश्ड होगा, ठीक है। आप जब ये पैसेज पढ़ेंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि आपके 5 क्वेश्चन है, अब 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 15 मार्क का वो और 5 मार्क का ये, यानी कि 20 मार्क आपका हो गया इंग्लिश का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था, किस तरीके से आजकल क्वेश्चन बन रहे थे ये भी जानना अपने आप में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ना जो हिंदी में आई हुई चीज़ें हैं ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आप भी जो है मतलब इतना अभी समझिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी वाली चीज़ें, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। वीडियो अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी DSSS एग्जाम या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जो भी अपडेट्स आते हैं मैं हमेशा आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ। और एक सीट अगर आपको चाहिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको बहुत हेल्प करूँगी आपके एक सीट के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी होगी वो हिंदी वाली, जो कि 20 मार्क, हाउ टू स्कोर 20 मार्क, वो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं डेफिनेटली हिंदी वाला सेक्शन में आप अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।